ये हिंदी है और स्वदेशी कविता है। इसका लेखक है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, शॉर्टकट में इसका नाम बोलते हैं प्रेमघन। वीवीआई प्रश्न है, स्वदेशी कविता किसने लिखा है? तो प्रेमघन ने लिखा है। इसका पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी। ये कविता है, इसकी विधा क्या है? कविता है। परीक्षा में आएगा स्वदेशी कविता की स्वदेशी की विधा क्या है? तो कविता है। पहला है प्रश्न, प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है ये। प्रेमघन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर प्रश्न आएगा, प्रेमघन किस राज्य के कवि हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे देश के हैं, भारत के, उसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। प्रेमघन का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब किया था? 1874 ईस्वी में। प्रेमघन ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो आनंद, कादम्बिनी, मासिक पत्रिका, नागरी, नीरज। ये तीन जो है, तीनों इसका का पत्रिकाएं हैं। ठीक है। प्रश्न में रहेगा ऑप्शन में, प्रेमघन की कौन कौन सी निम्नलिखित में पत्रिकाएं हैं? या तो तीनों दे देगा, इनमें डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी, या तो एगो उठा के देगा और 3 ठो गलत देगा। ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आएगा, तो मासिक पत्रिका किसने संपादन किया था? तो प्रेमघन ने। प्रश्न को उल्टा के भी दे सकता है उसमें। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से इसकी कविताएं रचनाएं जो है संग्रहित है। प्रेमघन क्या है? तो निबंधकार है, निबंध भी लिखते हैं, नाटककार भी है और समीक्षक भी है, तीनों हैं। ऑप्शन में रहेगा निबंधकार, या 3 ठो गलत देगा या तीनों सही रहेगा, तो डी नंबर में रहेगा ऑल इन सभी। प्रेमघन के कौन कौन से नाटक प्रसिद्ध हैं? तो भारत सौभाग्य, प्रयाग, समागम, रमागन लिखा हुआ है, समागम नहीं बल्कि रमागन, ये प्रसिद्ध हैं। दोनों जो है नाटक प्रसिद्ध है, ये नाटक है। या प्रश्न में आएगा, प्रेमघन के कौन से नाटक हैं? तो भारत सौभाग्य है और प्रयाग रमागमन है। प्रेमघन ने कौन सा काव्य लिखा था जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? मतलब प्रेमघन ने ऐसा कौन सा काव्य लिखा था जो कि जिसके बारे में ग्रामीण के बारे में बताया गया, गांव के बारे में बताया गया है? तो जीर्ण जनपद लिखा है उन्हें काव्य। प्रेमघन ने काव्य की रचना अधिकांशतः किस भाषा में क्या है? तो ब्रज भाषा में। और ये जो है प्रेमघन, ये ब्रज भाषा के कवि हैं और अवधी भाषा के भी कवि हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, इसका अर्थ होता है हिंदुस्तान का भाषा, इन नाम सुनकर जो है लोग शर्मा जाते हैं। यह पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी कविता है। उसमें कुछ पंक्ति दिया हुआ है, कोनो पंक्ति उठा के देगा, इसमें कहेगा कौन सा कविता का है? स्वदेशी का। मतलब हिंदुस्तान का नाम सुनने में लोग शर्म करते हैं। किस कविता में है? तो स्वदेशी में। तो कवि ने जो है प्रेमघन जब भारत की पृथ्वी पर जन्म लिया था, जब वो होश आया था, होशियार हो गया था, बड़ा हो गया था, उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है इस जीवन में रहने पर, भारत में रहने पर संकोच करते हैं, शर्माते हैं, हिंदी बोलने में शर्म करते हैं, अंग्रेजी बोलने में गर्व करते हैं, जबकि हमारा मुख्य भाषा हिंदी है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमघन स्वदेशी से लिया गया है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात करते हैं? किस भाषा में बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं? तो हिंदी भाषा में नहीं करना चाहते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में नहीं। जबकि मेरा देश का, भारत का मुख्य भाषा क्या है? वो हिंदी है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और जब ये पृथ्वी पर और भारत की पृथ्वी पर जो जन्म लिया था, तो यहाँ देखा कि डैफाली लोग बहुत हैं। अंग्रेजों का विरोध करने के, जब हमारा देश जो है गुलाम था, जिस समय 200 साल तक गुलाम रहा भारत, तो कुछ लोग जो है चंद मतलब थोड़ा सा लालच के लिए जो है अंग्रेजों का समर्थन करते थे, जबकि उसका विरोध करना चाहिए। तो लोगों ने कवि ने ऐसे लोगों को डफाली कहा है।
और नेता के बारे में जो है कहा है, जिस प्रकार नेता जो है वादा करता है वो कुछ बोलता करता भी कुछ है, उसको अत्याचार भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई है। और लोग जो आपस में मिलते हैं तो हिंदी में बात नहीं करता, अंग्रेजी में कुछ जो है मिलता है तो डायरेक्टली बोलता है एक्यूज मी प्लीज साइड, ये नहीं बोलेगा थोड़ा हटिए भैया, भैया नहीं बोलेगा, कुछ और बोलेगा। एक्यूज मी आई विल ईट बर्गर, ये नहीं कहेगा हम बर्गर खाएंगे, नहीं नहीं, तो कहेगा पिज्जा नहीं, दाल भात नहीं, बर्गर पिज्जा है ना। अच्छा तब की लड़की होती है ये अंग्रेजी में बात करेगी, जब जो बेटा नहीं किधर ना हिंदी बोलबे नहीं करेगी, डायरेक्ट एक्यूज में भैया, आज तुरी भैया बोल दिया, तब की बोलेगा। अच्छा दोस्त नहीं, दोस्त ठीक है। जब लड़की को लड़का को पेक और लड़की को मेकअप जब चढ़ जाता है तो अंग्रेजी में बात करेगी। लड़का भी जब पेक चला लेगा, दूध पेक घूमच के जब नशा आएगा कुछ से कुछ नहीं हो जानेगा, कुछ ABCD फूड पान सिट डाउन नहीं हो जाता, यू पुडिंग तुडिंग कुछ छोड़ जानता है बोला, जो मूर्ख हो है दांतों पीटा कुछ से कुछ बोलेगा, हिंदी में बात करेगा, गाली कुछ से कुछ देना स्टार्ट कर देता है। तो 15 नंबर है, कवि प्रेमघन ने भारत में क्या दिखाया, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो भारतीयता, जिस प्रकार भारत में होना चाहिए, भारत के रहन सहन वेशभूषा उस तरह नहीं है। लोग आजकल जो है विदेशी से रहन सहन संस्कृति जो है अलग है, मकान रंग बिरंग का मकान बनाने लगा विदेशी, और अपना संस्कृति जो भारत में दूसरा देश अपने आ रहा है। लोग जो है संस्कृति हमारा भारत का पूरा वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन आजकल जो है हैंडसम से पहन भी करती है, पूरा जो है कौन कौन जीन्स फाटलवा निकला है पता नहीं चल रहा है हमको। एगो आश्चर्य निकला कि एगो जीन्स एगो पहना था लड़का ना, आई पूरे था यहाँ, एगो जीन्स का कटलो था समझा, और आधे था यहाँ से ऊपर था, ट्रांसफर अलग घुसा। 16 नंबर डफाली का अर्थ क्या होता है, तो बाजा बजाने वाला।